अब तक आपने देखा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपके दामाद ने अपनी गलती मानकर लिखित में हमें माफीनामा नहीं दिया तो हम आपके दामाद के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर इसे हर हाल में जेल भिजवा कर रहेंगे। विभोर को जो करना था उसने कर दिया, अब जो मैं बोलता हूं वो करो। अपने पापा को फोन लगाओ। हेलो पापा। अब आगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग और क्यों कर रहे हैं? विभोर, मामला बहुत बिगड़ गया। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो लोग तुझ पर पुलिस केस ना करें। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए किसी के आगे हाथ पैर मत जोड़िए। गलती मैंने नहीं, उस लड़के ने करी है। मैं क्यों डरूं पुलिस से? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जो किया है मैंने किया है, जो भुगतना होगा मैं भुगतूंगा। कोई बेचारा बेचारा नहीं हूं मैं। मेरे पापा की तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख फोड़ दूंगा, हाथ लगाएगा तो तोड़ दूंगा। अरे हमारा वो फोन है। ऐसी क्या बात हो गई जिससे विभोर इतने परेशान हैं? तुमने गलत किया है विभोर। किसी पर हाथ उठाना, उसे सबके सामने मारना गलत बात है। अच्छा, उसने मेरे पापा का कॉलर पकड़ा सबके सामने, वो गलत नहीं था? किसी को मारने का मतलब जानते हो? पुलिस। तो हो जाए पुलिस केस, डरता नहीं हूं मैं। जो मेरे पापा का कॉलर पकड़ेगा या उनकी इंसल्ट करेगा मैं उसे मारूंगा, बार बार मारूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना पुलिस ना आप। विभोर प्लीज इमोशनल जवाब मत दो, पहले सोचो फिर बोलो। अगर पुलिस शॉप पर आ गए तो शॉप का नाम खराब होगा, तुम्हारे पापा का नाम खराब होगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? उंगलियों से मैसेज टाइप करके एडवाइस देना बहुत आसान है। आप नहीं थी वहां पे, आपको नहीं पता। लेकिन वहां घर के और भी लोग थे, क्यों उन्होंने उसे नहीं मारा? क्यों सिर्फ तुम्हें गुस्सा आया? हो सकता है कि तुम गुस्से में आकर उसका सर दीवार से टकरा देते। वो लड़का मर भी सकता था, तो फिर क्या होता? तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल हो सकती थी, किसी एक इंसान की जान जा सकती थी, 2 घर एक साथ बर्बाद हो सकते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गुस्सा आया। गुस्सा तो मुझे आप पर भी आ रहा है, क्योंकि ये सब हुआ आप ही की वजह से। आपकी वजह से मैं पापा को रोज देने गया, ना मैं वहां जाता और ना ये प्रॉब्लम खड़ी होती। और अब बहुत हो गया आपका लेक्चर। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे खुद सॉर्ट आउट कर लूंगा। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरी MBA की पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, सो डोंट वरी। बाय।
ये तो मुझसे भी नाराज हो गया। अब इसे कैसे समझाऊं? जी हमारे को बहुत डर लग रहा है। उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी तो हमारा बेटा तो यूं ही फंस जाएगा और हम लोग को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो विभोर के साथ होना चाहिए था, वो बेचारा मुसीबत में है और तुम यहाँ क्यों? और ये मोबाइल, जब देखो मोबाइल पे लगी रहती हो, ऐसा क्या है इसमें? वहां पे तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है और यहाँ तुम मोबाइल पर लगी हुई हो, क्यों? माँ जी, मैं उनके साथ ही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मारा बेटा जानवर नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। यहाँ से पहले मारा अधिकार था उस पर अब नहीं है। अब तुम्हारा अधिकार है। लेकिन उस बेचारी की किस्मत तो देखो, ऐसी बीवी मिली है जो उसी से डर के भागकर यहाँ पे खड़ी हुई है, मोबाइल पर लगी हुई है। रीति बहू, थारी प्रभा माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। मुसीबतों से भागना कोई उपाय नहीं है, डटकर उनका सामना करना चाहिए। एक काम कर, विभोर के पास जा, लेकिन दुकान पर हुई वो मारपीट वाली कोई बात ना करना, ठीक है? किसी बहाने से चली जाओ उसके पास, कुछ ले जाओ उसके लिए। लेकिन क्या ले जाएगी? हाँ, सर पर लगाने वाला तेल ले जा और उसकी मालिश कर दे। ऐसा करने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और फिर थारे को एक काम करना है, उसे प्यार से समझाना कि ये सारी बातें थाने तक ना ले जाए, बस यही निपटा दे। जी। प्रभा, वो कपूर वाला तेल जो तुम विभोर के सर पे लगाती हो ना, वो कैसे बनाते हैं रीति बहू को समझा दो ना, वो बना लेगी। जी, वो तेल बनाना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा भी ज्यादा कपूर डाल के ना तो आंखें जल जाती हैं। मैं ही जाके करती हूँ। नहीं प्रभा, रीति बहू बना लेगी, एक मौका तो दो उसे। ठीक है, बताती हूँ। 2 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच आंवले का तेल और उसमें 2 नग कपूर, इन सबको मिला के गर्म कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, कपूर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो जाएगा तुमसे? जी माँ जी। ठीक है। जा, जल्दी से बना दे और डर मत, खुद पर भरोसा रख। आप पूरे केस को मेरे दामाद या अपने दामाद से क्यों जोड़ रहे हैं? बात 2 दामादों की नहीं है, बात एक मार्केट में बिजनेस कर रहे 2 व्यापारियों की है। देखिए, अगर हम लोग आज लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कल को साथ कैसे खड़े होंगे? इट्स माय रिक्वेस्ट, आप पुलिस रिपोर्ट मत कीजिए, हम लोग बैठकर आराम से मसले को सुलझा लेंगे। हाँ, मैं उससे बात करूंगा। आप आधा घंटा और ठंडे दिमाग से विचार कीजिए प्लीज। जी पापा, प्लीज खाना खा लीजिए ना, अब ठंडा हो रहा है। हाँ, बस 5 मिनट। पापा, 5 मिनट करते करते ना आपको 2 घंटे हो गए। अरे मैं जानती हूँ कि जीजू पर पुलिस केस ना हो, आप उसी कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन ऐसे भूखे प्यासे रह के तो कुछ नहीं होने वाला ना। जब बात बेटी और दामाद की हो तो खाने में मन कैसे लगेगा? मुझे तो रीति की चिंता हो रही है, पता नहीं कैसी होगी वो। मेरी तो बात करने की हिम्मत नहीं हो रही उससे। अच्छा ठीक है, एक काम करते, 30 से बात मैं करती हूँ, तब तक आप खाना खाइए। चलिए। पापा, आपको याद है ना
जब आप वक्त पे खाना नहीं खाते थे तो दी कितनी परेशान हो जाती थी। क्या आप चाहते हो कि दी को और परेशानी हो? गुड। तो दी से बात मैं करूंगी और आप प्रॉमिस करो कि आप खाना खाओगे। ठीक है, उससे बात करो और उससे कहना है कि पापा इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो आप खाना खाओ। हाँ दिव्या। दी सब ठीक है ना? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो एक्चुअली मेरे एक हाथ में फोन है और दूसरे हाथ में बोल है, जिसमें गरम तेल है, वो विभोर के सर पर मालिश के लिए। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओफो दी, आप ही ना। आपको पता है पापा जीजू को लेकर कितने टेंशन में। खाना तो दूर, उन्होंने पानी भी नहीं पिया है। सुबह से फोन कॉल पे लगे हैं, कभी इसको कॉल कभी उसको कॉल। और आप जीजू के सर पे ऑयल मालिश कर रहे हो। पापा ने कुछ खाया नहीं है मतलब? तो तू क्या कर रही है वहाँ? तूने तो मुझे और टेंशन में डाल दिया। सॉरी दी, वो पापा बहुत परेशान है। वो लोग पुलिस में कंप्लेन करने पे अड़े हुए हैं। पापा ने उन्हें इतना समझाया लेकिन वो लोग है कि मान ही नहीं रहे। आप बताओ ना वहाँ पे कि पापा पहली बार ऐसे किसी के सामने झुक रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने दामाद के लिए। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो बुरा इस बात का लग रहा है कि विभोर की वजह से उन्हें दूसरों के सामने झुकना पड़ रहा है। सुन, तो पापा का ध्यान रख। और माँ कहाँ है? वो मौसी जी के घर गई हुई है। अच्छा दीप, मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, तो अगर आपको उनका कॉल आता ना, मत बताना प्लीज, वो और टेंशन में आ जाएंगी। मैं जानती हूँ माँ और पापा कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की प्रॉब्लम नहीं सह सकते। तो बस पापा का ख्याल रख, ठीक है? आई होप कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। या ओके, यू टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत बुरी फंस गई हूँ मैं। एक तरफ पापा है, एक तरफ पोतदार परिवार और एक तरफ विभोर। तीनों उलझ गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे इस उलझन को हर हाल में सुलझाना होगा। दादी सही कहती है कि किसी ना किसी को तो अपना छोड़ना ही होगा, तभी चीजें सिमट पाएंगी। अब घूर क्या रही हो? बेड पे नहीं सो रहा हूँ, नीचे सो रहा हूँ। पूछोगे नहीं क्या लेकर आई हूँ? सुनो सुनो तो। आंखें तो बंद कर ली, लेकिन कान तो खुले हैं ना? देखो, गुस्से में अच्छी नींद नहीं आती है। तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम एक काम करो, तुम ऊपर आकर सो जाओ। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ, इसलिए आज रात बेड पे सोना तो दूर, बेड की तरफ देखूंगा भी नहीं। देखो, तुम ऐसे चद्दर के नीचे से बात मत करो। चद्दर नहीं है, ब्लैंकेट है ये, और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ठीक है, तुम्हें मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तुम ऐसे ब्लैंकेट के नीचे से बात करोगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्ली म्याऊं कर रही है। देखो, मुझे बहुत हंसी आ रही है, और अगर मैंने हंस दिया तो
फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। प्लीज ये ब्लैंकेट हटा दो। देखो तुम हटा दो, नहीं तो मैं खुद हटा दूंगी। ए, मेरे ब्लैंकेट को हाथ मत लगाना। अगर तुम ये ब्लैंकेट नहीं हटाओगे तो माँ जी ने जो कपूर वाला तेल भेजा है उससे मैं तुम्हारे सर पर कैसे लगाऊंगी? पता नहीं कैसी कैसी चीजें तुम्हें अच्छी लगती है। देखो माँ जी ने कहा है कि इस तेल से तुम्हारे सर पर मालिश कर देने के लिए, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी और गुस्सा भी कम हो जाएगा। प्रीति, एक काम करोगी? हाँ बोलो ना। ये तेल जो है ना, इसको उठाओ और जाके वॉश बेसिन में सुहा कर दो, और उसके बाद सो दो चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, और जब सुबह माँ जी देखेंगी कि तुम्हारे बालों पर तेल लगा हुआ नहीं है तब तो मुझे ही डांटेंगी ना। देखो प्लीज ये तेल लगा लो, इससे तुम्हारा सर ठंडा होगा और गुस्सा भी कम हो जाएगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड बॉय, मुझे पता था तुम माँ की बात नहीं टालोगी। अभी ये तुम जानबूझ के मुझे उकसा रही हो ना कि मुझे गुस्सा आ जाए? नहीं, मैं तो बस अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। जैसा माँ जी ने कहा है वैसा ही आज्ञापूर्वक कर रही हूँ। सास ने कहा है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या? तुम ही गई होगी मेरी माँ के पास, बोला होगा विभोर बहुत गुस्से में है, मुझे डर लग रहा है कमरे में जाने में, कहीं वो पर्दे ना उखाड़ दे, ये बेडशीट पे कैंची ना चला दे। क्यों ना मैं उसके सर पे तेल लगा दूं, उसका दिमाग शांत हो जाएगा। कह दो कि ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, सचमुच। माँ जी ने मुझसे कहा है कि मैं कैसी पत्नी हूँ, अपने पति का ख्याल ही नहीं रखती हूँ। तो इसमें गलत क्या काम है? इसीलिए तो मैं ये कपूर वाला तेल तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखो अब तो तुम्हें ये लगाना ही होगा। चैलेंज कर रही हो? हाँ। अच्छा। अब विभोर, वो देखो कॉकरोच। अरे किधर है कॉकरोच? इसको पता क्या मैंने? शक्ल देखो अपने शीशे में जाके, इतनी भयानक लग रही हो कि शीशा टूट जाएगा। वो क्या कहती थी तुम? जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जाओ अब जाके बाथरूम में। सही कहा था ना मैंने? जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब चलो साथ मिलकर शीशा देखते हैं। अब हिसाब बराबर हुआ। तुमने मुझ पर तेल गिराया, मैंने तुम पर तेल गिरा दिया। अब इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज ये तेल अपने सर पर लगवा लो। देखो मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के लिए तो मेरी बात मान लो। वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। प्लीज अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। प्रीति, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम मेरी बात मान लो। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोने लगा हूं। ठीक है, सुनो। अब क्या है? अगर तुम चाहो तो बेड पर सो सकते हो। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मुझे कुछ भी करके विभोर की इस उलझन को सुलझाना होगा।
प्रीति बहू, बात क्या है? बताओ ना, क्या जरूरी बात करनी थी? मनमरी मासी, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैंने काजल दीदी और मनीषा दीदी को भी बुलाया है, बस वो लोग आते ही होंगे। लो आ गए। बड़ी देवरानी जी, ऐसी क्या बात हो गई जो सवेरे सवेरे सारे काम छोड़कर हमें यहाँ बुला लिया? बात ही कुछ ऐसी है। कल विभोर ने हम सबको गुलाब देकर अपना प्यार दिखाया और कल ही वो मुसीबत में फंस गया। मुझे पता है कि आप सब लोग विभोर से बहुत प्यार करते हो, उसका भला चाहते हो, लेकिन आज विभोर को हम सबकी जरूरत है। जरूरत है मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो विभोर को समझ में ही नहीं आ रही है, तो हम सब लोग मिलकर उसे समझा सकते हैं। इस तरह समझाएंगे कि उसे बुरा भी ना लगे और बात भी बन जाए। तू तुम्हारा स्वभाव जानती है, जो मन में भरा जुबान पे धरा। बिना तेल की दिया क्यों जला रही है? साफ साफ बता क्या करना है। बताती हूँ।